मैं समय हूं, किस्मत का दास और कर्म का साथी। अनंत काल की मेरी इस जीवन यात्रा में करोड़ों लोग, लाखों कहानियां, हजारों यादें और सैकड़ों किस्से मेरे ही गर्भ से जन्म लेते हैं और मेरी ही गोद में खेलते खेलते खत्म हो जाते हैं। पर उनमें से कुछ खास लोग, कुछ खास किस्से, कुछ खास कहानियां मुझे हमेशा के लिए याद रह जाते हैं। वो कुछ लोग जो जिंदगी को खुलकर जीते हैं, वो कुछ लोग जो दर्द में भी मुस्कुराते हैं, वो कुछ लोग जो एक दूसरे को चाहते हैं, वो कुछ लोग जो प्यार करते हैं, जो हमेशा साथ निभाते हैं। जीवन के इस खेले में, किस्मत और कर्म के झमेले में और समय के मेले में कब, कहाँ, क्यों और क्या होगा ये कोई नहीं जानता, सिवाय उसके जो सबको मिलाता है, जो सबको संभालता है। आज भी ऐसा ही एक किस्सा है, एक कहानी है जो मुझे आप सभी को सुनानी है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें ना तो कोई राजा है, ना ही कोई रानी है, बस कुछ है तो किस्मत का ही खेल है और किस्मत की ही मनमानी है। जहां नहीं जाना चाहते हो वहां भी लेकर जाती है, ये किस्मत ही तो है जो तुम्हें अपनी किस्मत से मिलाती है। ये कहानी है उस लड़की की जो वकालत करना चाहती है और फिर किस्मत उसे इंजीनियर बनाती है। ये कहानी है एक लड़के की, एक ऐसे लड़के की जिसे किस्मत बार बार उसी लड़की से मिलाती है। ये कहानी हम सब की है, ये कहानी किस्मत की है, ये कहानी हम सब की है, ये कहानी किस्मत की है। तो आइए इस कहानी के किस्मत वालों से तुम्हें मिलाते हैं, आपकी जोरदार तालियों से आलय और सुरभि को बुलाते हैं। हर एक कार्य निर्विघ्नता से पार हो, इसीलिए हम भारतीय विघ्नहर्ता की आराधना, साधना और उपासना करते हैं। तो आओ हम सभी उसी गजानन गणपति की वंदना से इस सुंदर संगीत महोत्सव का शुभारंभ करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस भव्य, दिव्य एवं सुंदर शुभारंभ के साथ पधारे हुए अतिथिगण, गणमान्यजन तथा स्वजनों का यहाँ राठी परिवार और शाह परिवार तहे दिल से स्वागत करता है। आपने इस कार्यक्रम में पधार कर इन परिवार का मान बढ़ाया है, उसके लिए दोनों ही परिवार सदैव आपके स्नेह ऋणी रहेंगे, सदा आभारी रहेंगे। वक्रतुंड के आशीर्वाद से सुखी हो ये सारा संसार, आप सबके आने से मान बढ़ा इनका अपार। ऐसा ही स्नेह संबंध बनाए रखना बारंबार। आप सबका स्वागत करता है राठी परिवार, आप सबका स्वागत करता है शाह परिवार। तुम्हारे चेहरे धुंधले थे पर मैं तुम सबसे हाथ मिला चुका हूं। तुम्हारे चेहरे धुंधले थे पर मैं तुम सबसे हाथ मिला चुका हूं। ये जो कहानी तुम्हें आज सुना रहा हूं, मैं तुम्हें कई मर्तबा सुना चुका हूं। मेरी याददाश्त अनंत है, यह क्षणिक नहीं। इस कहानी का कोई भी किरदार काल्पनिक नहीं। सभी पात्रों को मैंने नजदीक से देखा है, इन सभी के हाथों में मेरी ही भाग्य रेखा है। मैं समय हूं और अब कहानीकार का रूप अपनाता हूं। क्या क्या देखा है मैंने, आप सभी को बताता हूं। ये कहानी है बचपन की जिन्हें खूब दुलारा गया, ये कहानी है लड़कपन की जहां खूब सताया गया। ये कहानी है ज्ञान की, विज्ञान की, अभिमान की। ये कहानी है दोस्ती की, सपनों की, सम्मान की। ये कहानी है अलग अलग शहरों की, देश की, विदेश की। ये कहानी है प्रेम भरे संदेश की। इस कहानी में आंसू है, हंसी है, यादें है। इस कहानी में दो लोग हैं जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, आधे हैं।
ये कहानी है उन लोगों की जो साथ रहे, इस कहानी में वो भी है जो बिछड़ गए। ये कहानी है उन लोगों की जो साथ रहे, इस कहानी में वो भी है जो बिछड़ गए। ये कहानी उनकी भी है जो हमें छोड़कर हमेशा के लिए न जाने किधर गए। ये कहानी वक्त की है, किस्मत की है, संघर्ष भरे सपनों की है और एक मोहब्बत की है। ये कहानी जन्म की है, मुस्कुराते अधरों की है, खिलखिलाकर हंसने वाली। ये कहानी खुशियों की है, खिलखिलाकर हंसने वाली। ये कहानी खुशियों की है। दुआ करता हूँ आप सभी को धन धान्य और संपत्ति मिले और कुंवारी लड़कियों को उनका मनचाहा पति मिले। अगला पड़ाव जानने के लिए वक्त के बादल में जाना होगा। अगला पड़ाव जानने के लिए वक्त के बादल में जाना होगा। समय के आज से उड़कर हमें कल में जाना होगा। अरे अरे, रुको रुको, आप सब न जाने ये कौन से बादल में चले गए। बीते हुए कल में जाने को कहा था, आप तो आने वाले कल में चले गए। कहाँ से कहाँ तक आ गए हम, ये जनरेशन कितने आगे चल गई। खैर, गलती से ही सही, आने वाली कल की झलक तो मिल गई। पर इस आने वाले कल तक जाने के लिए हमें बीते हुए कल में जाना होगा। इस कहानी के हर किरदार को ज़रा करीब से जानना होगा। तो चलिए इस कहानी के पहले किरदार से मिलते हैं। उनसे मिलने के लिए यहाँ से मीलों दूर अहमदाबाद को चलते हैं। जैसा कि मैंने कहा, मैं समय हूँ, मुझे सब कुछ मुँह ज़ुबान याद रहता है। 1 जून 1997 को ये नन्हा सा बच्चा इस धरती पर जन्म लेता है। माँ का परिवार और सखी सहेलियों को इसे दुलारने का करुणामय काम मिला। घर को अपनी किलकारी से भरने वाले इस अद्भुत बालक को आलय नाम मिला। माँ होना आखिर क्या होता है, माँ बनकर ही तुम जान सकोगे। पापा का मन है प्रेम समंदर, ये कैसे तुम पहचान सकोगे। इन दो लोगों के जीवन में जब नन्हा बच्चा आता है, कैसे बताऊँ, कैसे समझाऊँ, क्या खुशियाँ वो लाता है। माँ चाहती है मैं लाड करूँ, चाहते पापा दुनिया की सारी खुशियाँ दे दूँ। मैं समय हूँ, सब कुछ याद है मुझको, पर इन खुशियों को शब्दों में कैसे मैं बो दूँ। ये नन्हा सा बच्चा उस घर में 1 साल तक खेला कूदा तोतला बोला। ये नन्हा सा बच्चा उस घर में 1 साल तक खेला कूदा तोतला बोला। अब इस घर का फिर व्यापार बढ़ाने मुंबई की तरफ निकला डोला। जब नन्हा सा आलय और उनके घर वाले मुंबई जा रहे थे, एक सुंदर सी नन्ही सी परी के कदम इस धरती पर आ रहे थे। मैं तत्क्षण निकला मुंबई से और खामगांव को आया। छाया देवी को जाकर देखा, उन्हें अस्पताल था लाया। मैं सुनता था उसके आने की चहल पहल को और उसके पापा के दिल के कोलाहल को। 28 मार्च 98 में जननी ने इनको जन्मा था। बेटी हो मेरी, यही पापा के मन में सपना था। किस्मत ने पापा का पूरा ये भी अरमान किया। फिर कुदरत ने इनको सुंदर सा ये कन्यादान किया। जब माता के हाथों में परी रानी नन्ही आती थी, बच्ची को माता देख देख कर फूली नहीं समाती थी। चूम चूम कर बेटी का मुख प्रेम अति बरसाती थी। छाती से अपने लगाकर बेटी मंद मंद मुस्काती थी। पापा ने जब लिया गोद में, बोले लक्ष्मी घर में आई है।
नन्हे नन्हे कदमों से सौभाग्य हमारा लाई है, नन्हे नन्हे कदमों से सौभाग्य हमारा लाई है। अब शाह परिवार का काफिला मुंबई शहर में आ ठहरा था। इस शहर से इन दोनों की किस्मत का नाता बड़ा गहरा था। अब मुझ पर किस्मत मिलाने की बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी थी। 2 शहरों में घूमना फिरना मेरे लिए मुश्किल की घड़ी थी। दोनों का बचपन याद में रखना, जवानी में इनको साथ मिलाना, कितना मुझको काम तक करना, मुश्किल था दोनों को मिलाना। खुद समय होते हुए भी ये समय मुझ पर भारी था पड़ा, खुद समय होते हुए भी ये समय मुझ पर भारी था पड़ा। न जाने क्या था किस्मत में इनकी, क्या था इनके भाग्य में गड़ा। श्रीमान अशोक जी और छाया देवी जब तक बेटी होने की खुशियाँ मनाते हैं, चलो हम लोग मुंबई में भाई जिगर शाह और सोनल शाह जी के घर घूम आते हैं। समय के पन्ने पर था लिखा वाल्केश्वर में ये रहते हैं। इनके घर का पता पूछकर मैं जो वहाँ पर पहुँचा था, एक हंसता खेलता नन्हा बच्चा आलय को वहाँ पर देखा था। एक खूबी थी इसकी, ये बच्चा बस हंसता था, ये बच्चा बस हंसता था। फेंके हुए बीज भी किसी दिन वृक्ष बन जाते हैं, कि फेंके हुए बीज भी किसी दिन वृक्ष बन जाते हैं। नदी से नदी मिलकर महासागर बन जाते हैं। हवाओं से हवा टकरा कर बवंडर खड़े हो जाते हैं। समय के साथ साथ ही बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। ऐसे ही समय बीता और ये बच्चा बड़ा होकर स्कूल जाने लगा। स्कूल का नाम पूछने पर जीडी सोमानी स्कूल बताने लगा। गली मोहल्ले स्कूल के दोस्त मिलकर साथ में खेलते थे। पार्श ध्रुवी दोनों भी कजिन्स इसके साथ में रहते थे। बड़ी ही तेजी से अब इनका बीतने लगा समय था, बड़ी ही तेजी से अब इनका बीतने लगा समय था। राम के संग लक्ष्मण जैसे आलय के साथ विस्मय था। विस्मय आलय का छोटा भाई, साथ में दोनों करे पढ़ाई। प्यार स्नेह से दोनों रहते, कभी ना करते कोई लड़ाई। शोले फिल्म में जैसे जय वीरू के संग संग खुश था, वैसे ही आलय का पहला पहला दोस्त नन्ना सा जश था। बड़े किस्मत वाले होते हैं लोग जिनको सच्चे दोस्त मिलते हैं, और भी किस्मत खिलती उनकी हमेशा साथ वो जब रहते हैं। मैं जानता हूँ जश तू अमेरिका में है और नहीं आ पाएगा, मैं जानता हूँ जश तू अमेरिका में है और नहीं आ पाएगा, पर सच कहता हूँ आलय की शादी में तू बड़ा याद आएगा। साधु संत मुनिजन को सिद्धिया वैराग्य से मिलती है। साधु संत मुनिजन को सिद्धिया वैराग्य से मिलती है। बेटा होता है भाग्य से और बेटियां सौभाग्य से मिलती है। इन्हीं सौभाग्यशाली दंपति के घर अब जाना होगा। कैसा है बिटिया का बचपन, हमको ये भी देखना होगा। राठी परिवार की छत दादी माँ मोहिनी देवी पावन पुनीता है। त्रिवेणी संगम सी बहुए है इनकी, नाम माया छाया सुनीता है। बड़ा प्रेम बरसाती सब पर, इस दादी माँ के है 3 लाल। तीनों लोग का संगम करते, मधुसूदन अशोक और गोपाल। दादा तुलसीदास जी इनके जैसे दुर्गों में दुर्ग पुरंदर है। दादा तुलसीदास जी इनके जैसे दुर्गों में दुर्ग पुरंदर है। बहू बेटे नाती पोती से भरा घर इनका, आहा ये दृश्य बड़ा ही सुंदर है। कांधों पर बच्चों को खिलाना, लोरी गाकर गोद में सुलाना, सब कुछ देखा है मैंने, दादा का हाथी घोड़ा बन जाना।
सबकी लाडली सबसे सुंदर है, चार भाई में बहना ये एक। चारों भाइयों के नाम विशेष, मृणाल, सौरभ, वेंकटेश, अभिषेक। निकलकर बेटी के बचपन से कुछ पल, मैं आज के दिन में आता हूँ। निकलकर बेटी के बचपन से कुछ पल, मैं आज के दिन में आता हूँ। तीन नाम और भी जुड़े हैं इस घर में, उन तीनों से तुम्हें मिलाता हूँ। सौरभ भैया की शादी हुई, बहुरानी श्रिया घर में आई। वेंकटेश भाई की अर्धांगिनी ईश्वरी भी साथ में आई। समय बीता, संसार बढ़ा, आगे बढ़ा ये राठी वंश। सौरभ श्रिया को बेटा हुआ, नाम रखा गया ध्रुवंश। भागो दौड़ो चलो अब आगे बढ़ते हैं, भागो दौड़ो चलो अब आगे बढ़ते हैं। काल चक्र को नमन करते हैं। सबका नाम तो जान लिया, अब बिटिया का नामकरण करते हैं। आया भाट भाटनी आई, नामकरण की करी तैयारी। नाम रखो जी नाम रखो, बिटिया का अब नाम रखो। प्रसन्न हुई माता अपनी, माता लक्ष्मी देवी। बेटी आई घर में अपने, नाम रखो गौरी। प्रसन्न हुई माता अपनी, माता काली देवी। बेटी आई घर में अपने, नाम रखो गार्गी। प्रसन्न हुई माता अपनी, माता शारदा देवी। बेटी आई घर में अपने, नाम रखो शर्वी। प्रसन्न हुई माता अपनी, माता सचिया देवी। बेटी आई घर में अपने, नाम रखा गया सुरभि। चलो अब आलय की कहानी में आते हैं। क्या क्या हुआ था आगे तुम्हें सुनाते हैं। वक्त की दहलीज पर अपनी जवानी गिरवी रखकर भूल जाता है। वक्त की दहलीज पर अपनी जवानी गिरवी रखकर भूल जाता है। बच्चों की जिंदगी बनाते बनाते पिता पुर्जा पुर्जा खुल जाता है। पापा की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है जब घर से निकलकर नन्हा सा आलय स्कूल जाता है। बच्चों के आने से जैसे धन धान्य संपत्ति की बरसात हुई, अंधेरी में घर बदला और पापा के फैक्ट्री की शुरुआत हुई। नया मोहल्ला, नया था घर, अपनाने में ज़रा वक्त लगता है। घर बदलने को उसने ही कहा था जो सबकी किस्मत लिखता है। ये घर बदलने की कहानी भला किसे समझने वाली थी। भविष्य के गर्भ में यही कही एक सुंदर लड़की रहने वाली थी। फैक्ट्री में हीरे के गहने और घर में हीरे जैसे बच्चे सयाने गढ़ने लगे थे। आलय और विस्मय भी जी जान लगाकर अपनी स्कूल में पढ़ने लगे थे। ये नया शहर था, इस शहर की आबो हवाओं को ये भाई समझने लगे थे। समय की रफ्तार कितनी तेज है, बम्बई की लोकल और मेट्रो को देखकर समझने लगे थे। माँ की पूजाएं, पापा की मेहनत रंग लाने लगी थी। पापा की फैक्ट्री में भी अब बरकत आने लगी थी। एक एक करके इन सब के सपने पूरे होने लगे थे। बच्चे भी बिजनेस करने के ख्वाब देखने लगे थे। घर से दूर आलय के बहुत दोस्त थे, बड़ा मित्र परिवार था। यह बच्चा पढ़ने में तेज और खेल कूद में भी होशियार था। दिन पे दिन बीत गए, बीते महीने और कई साल बीत गए। कुछ बहुत करीबी दोस्त बने, कुछ वक्त के साथ छूट गए। इस गुजरते वक्त में यह बच्चा अब जवानी के दर पर खड़ा हुआ था। दोस्ती की दुनिया का राजा था। इसका नाम भी अब कुछ बड़ा हुआ था। मैट्रिक की परीक्षा में आलय अव्वल नंबर लाता है। जीवन का अगला पड़ाव देखने जूनियर कॉलेज जाता है। इस हंसते खेलते गाते मुस्कुराते आलय को प्रेम सदा अविरल मिला। जूनियर कॉलेज में एक अच्छा और सच्चा सा दोस्त विरल मिला। कॉलेज की दोस्ती यारी और भविष्य की तैयारी, खेल कूद में रुचि थी और सर पर जिम्मेदारी। ये बचपन से ही शांत, समझदार और सुलझा हुआ था। ये विदेश यात्रा करेगा, इसका भविष्य लिखा हुआ था।
ग्रेजुएशन के लिए कॉलेजेस में ग्रुप्स और सेमेस्टर की चहल पहल थी। एक लंबी पढ़ाई की रेलचल और दोस्ती के रिश्तों की हलचल थी। अब कुछ ऊंची उड़ान भरने के लिए अपने पंखों को फैलाया था। ग्रेजुएशन के लिए रितंबरा कॉलेज में एडमिशन करवाया था। यहीं पर पढ़ते पढ़ते एक सपनों का बीज मन में डाला था। यहीं पर पढ़ते पढ़ते एक सपनों का बीज मन में डाला था। कॉलेज के बाद MBA करने का सपना इसने पाला था। ये पढ़ाकू लड़का बिजनेस के लिए जी जान लगाने वाला था। अपना जिनको मान लिया उन पर जान लुटाने वाला था। कहते हैं जब बाप का जूता बेटे के पैरों में आता है, असली संघर्ष जीवन का तभी समझ में आता है। ग्रेजुएशन पूरा हुआ और माँ बाप के दिल को चैन मिला। ग्रेजुएशन पूरा हुआ और माँ बाप के दिल को चैन मिला। इसी दौरान आलय को एक और सच्चा दोस्त वीरेन मिला। मैं समय हूँ, मुझे भूलना नहीं। मैं समय हूँ, मुझे भूलना नहीं। दुख में रोना नहीं, सुख में फूलना नहीं। मैं समय हूँ, मुझे भूलना नहीं। मेरी नज़रों से कुछ नहीं छुपता, किसी का आना नहीं, किसी का जाना नहीं। मैं समय हूँ, मुझे भूलना नहीं। समय चक्र के इस कहानी में आलय तो बड़ा हो गया। समय चक्र की इस कहानी में आलय तो बड़ा हो गया, पर हमने नन्ही सुरभि को पालने में ही छोड़ दिया। समय चक्र में मेरे साथ बचपन में उसके जाना होगा। अब बाल विवाह तो होगा नहीं, सुरभि को ही बड़ा होना होगा। पोरगी शिकली प्रगति झाली, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यह नारा गली गली शहर शहर गूंजता था और बेटी की किलकारी से राठी जी का घर गूंजता था। सुरभि के बचपन की कहानी हमको आगे बढ़ानी होगी। शाहजी ने तो अपना बेटा पढ़ा लिया, हमको भी बेटी पढ़ानी होगी। प्रसन्न हुई माता अपनी, माता सचिया देवी। बेटी आई घर में अपने, नाम रखा गया सुरभि। सुरभि का हुआ था नामकरण, घर था जैसे मथुरा गोकुल वृंदावन। हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी, था आनंदमय घर का हर कनकन। द्वापर में माता देवकी जब पीछे छूट गई, माँ यशोदा ने कृष्ण को पाला था। सुरभि को तो माँ छाया के साथ साथ बड़ी माँ और चाची ने भी खूब संभाला था। माँ किसी बात को मना करे तो बड़ी माँ और चाची के पास जिद पूरी हो जाती थी। बड़े पापा और चाचा भी पीछे नहीं थे, कोई भी चीज़ मांगो तो झट से मिल जाती थी। स्कूल जाने के लिए माँ टिफ़िन बनाती, चाची चोटी डालती तो बड़ी माँ बैग पकड़ती। बिटिया के बड़े ही राजकुमारी से ठाटते, पापा भी उनको कभी नहीं डांटते। माँ की लाडो पापा की लाडली, माँ की लाडो पापा की लाडली। खरं सांगू, पोरगी लई सुखात वाढली। मैं समय हूँ और मेरे आगे किसी की न चलती। मैं समय हूँ और मेरे आगे किसी की न चलती। हर किसी के जीवन की मैं जानता हूँ गिनती। राठी परिवार की छत अब मोहिनी देवी को बनना पड़ा था। समय के काल चक्र पर तुलसीदास जी को चलना पड़ा था। 4 भाइयों में एक थी बहना, बचपन था इनका बड़ा सलोना। पर खुशियों को अक्सर नज़र लग जाती है, घड़ी की सुइयाँ अक्सर रुक जाती है। राठी परिवार के खुशियों का परचम भी अचानक से झुक गया। इस कहानी का एक और किरदार कहानी में ही कहीं रुक गया। कालचक्र की कालगति को आप पहचान नहीं सकते हो, किसका साथ लिखा कहाँ तक आप जान नहीं सकते हो।
आज जिस्म से भले ही सिर्फ 3 भाई दिखते हो, पर मुरनाल भैया आप हमेशा ही इन सब के दिल में रहते हो। मैं समय हूँ, मेरी गवाही मायने रखती है, और मैं जानता हूँ आप जहाँ कहीं भी हो इन्हें दुआएं देते हो, इन्हें देखते रहते हो। मैं समय हूँ, मुझको हुक्म है, चलते रहो, बस चलते रहो। चलिए नम आंखों से थोड़ा धक्का लगाते हैं, वक्त की गाड़ी को जरा आगे बढ़ाते हैं। जीवन के हर सुख दुख हानि लाभ में श्री कृष्ण को सदा तुम पाओगे। तुम क्या लेकर आए थे, तुम क्या लेकर जाओगे। जो कुछ पाया यहीं पर पाया, जो कुछ खोया यहीं पर खोया। भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान से सच्चाई बदल नहीं जाती है, बस जिंदगी खूबसूरत लगती है, जिंदगी आसान हो जाती है। ऐसी ही एक आसान सी जिंदगी बनने लगी थी। घर से स्कूल, स्कूल से घर, सुरभि चलने लगी थी। ये अनोखी अनदेखी अनजान सी दुनिया बचपन को कई सवालों से भरने लगती है। फिर ये छोटी सी नन्ही सी जिंदगी गुनगुनाने लगती है। The whole world is a stage where everyone has to perform. The show must go on, the show must go on. ऐसे ही मस्ती में डोलते हुए गाते हुए जिंदगी जीना है, क्यों फिक्र करें हम कल की। कौन जाने आगे क्या होना है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा होगा। इसी मंत्र पर चलना होगा। सुरभि के मन की एक बात बताता हूँ। उसके 10th क्लास के फेयरवेल में तुम्हें ले जाता हूँ। सुरभि कहती है 10th क्लास के फेयरवेल में सबको रोता देखकर भी रोना नहीं आया। सुरभि कहती है उसे 10th क्लास के फेयरवेल में सबको रोता देखते हुए भी रोना नहीं आया। बड़ा अफसोस था उसे, जिसके बिछड़ने पर रो सके ऐसा कोई दोस्त उसने नहीं बनाया। जिंदगी का सार सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, यह सत्य उसने जान लिया था। अब कॉलेज जाकर बहुत दोस्त बनाएगी, मन में उसने ठान लिया था। फिर सुरभि का एडमिशन बियानी कॉलेज में होता है। सुरभि के पापा भी इस कॉलेज के करता धरता है, पर कहते हैं ना, फूल खिलते हैं तो महक ही जाते हैं, और बच्चों में संस्कार होते हैं तो दिख ही जाते हैं। ये होनहार लड़की सब कुछ अपने दम पर पाना चाहती थी। अपना असली नाम, पापा की बड़ी पहचान छुपा कर रखती थी। स्कूल से हटकर कॉलेज में पढ़ने का था अलग तरीका। स्कूल से हटकर कॉलेज में पढ़ने का था अलग तरीका। यहाँ सुरभि ने किताबों से कम दोस्तों से ज़्यादा सीखा। हर रोज़ कॉलेज जाती, हर लेक्चर को प्रेजेंट ही लगाती। प्रोफेसर्स की फेवरेट स्टूडेंट्स, एग्जाम्स में भी अच्छे मार्क्स लाती। दोस्तों के लिए कैंटीन में चाय नाश्ते के लिए बिल भी दिए। दोस्तों के लिए कैंटीन में चाय नाश्ते के बिल भी दिए हैं। सच कहता हूँ, कॉलेज के दिन इसने बहुत खुलकर जिए हैं। सुरभि अब पापा की तरह ही वकील बनना चाहती थी। सपनों की नगरी मुंबई में जाकर वकालत पढ़ना चाहती थी, पर पापा ने सोचा बेटी से कुछ अलग डेयर करवाते हैं। ऐसा करते हैं, बेटी सुरभि को हम इंजीनियर बनाते हैं। न चाहते हुए भी इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना पड़ा। मुंबई का सपना छोड़कर सुरभि को अमरावती में ही रहना पड़ा। काश सुरभि अपने पापा को 3 इडियट्स फिल्म दिखाती तो पापा मान भी जाते। 3 इडियट्स में फरहान के अब्बा तो मान गए थे, पर सुरभि के पापा नहीं माने।
बाबा रणछोड़ दास कह गए हैं, कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिल बनो, कामयाबी खुद तुम्हारे पीछे आएगी। और हाँ, जिंदगी में अगर कभी भी कुछ भी समझना आए तो एक काम याद से करना, दिल पर हाथ रखना और दिल से ऑल इज वेल कहना। अब ऑल इज वेल कहने की नौबत आलय पर आने वाली थी। किस्मत एक अनोखी मुसीबत जो उसके जीवन में लाने वाली थी। ग्रेजुएशन होने पर आलय ने MBA की तैयारी में जोर लगाया। CET में यह बंदा 99.79% मार्क्स ले आया। अगर ये किसी और कॉलेज में चला जाता तो दिक्कत हो जाती, न जाने फिर किस्मत इन्हें कैसे साथ मिलाती। मैं अक्सर कहता हूँ, मैं समय हूँ, मुझको बर्बाद न करो, जो बीत गया सो बीत गया, उसको तुम याद न करो। बस ऐसे ही कुछ अनचाही मुसीबतों का आगमन हुआ और ना चाहते हुए भी आलय का चेतना कॉलेज में एडमिशन हुआ। हरिवंश राय बच्चन कह गए हैं, मन का हुआ तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। शायद वीरेन ये बात अच्छे से जानता था। आलय को भी वो यही समझाता था, मन का कॉलेज मिला तो अच्छा, ना मिला तो और भी अच्छा। मन का कॉलेज नहीं मिला तो क्या हुआ, मन की जिंदगी तो जिएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, ऐश करेंगे और समय मिला तो पढ़ भी लेंगे। जिंदगी में कुछ कमाओ ना कमाओ, पर एक दोस्त ऐसा जरूर बनाओ जो लंका में आग भी लग जाए तो भुट्टे सेकने की सलाह देने आ जाए। आलय को देखकर लगा कि काबिल भी बन जाओ तब भी कामयाबी किस्मत के ही हाथों होती है। खैर, काबिलियत, कामयाबी और किस्मत के इस इक्वेशन को बाजू में रखते हैं और सुरभि को कैसे चेतना कॉलेज में लाया उसे देखते हैं। समय सभी के लिए एक सा चलता है, फिर भी हर किसी का वक्त अलग अलग होता है। और इस वक्त सुरभि अपनी इंजीनियरिंग खत्म कर चुकी थी, अब आगे MBA करना है, ये बात उसके मन में घर कर चुकी थी। वकालत के लिए मना कर चुके पापा को अब MBA के लिए मनाना था। अपना शहर अमरावती छोड़ सुरभि को पढ़ने के लिए पुणे शहर में जाना था। MBA के लिए पापा ने हंसते हंसते मुहर लगा दी, पर पुणे में नहीं बल्कि सपनों के शहर मुंबई में जगह दी। 2019 में अब की बार मोदी सरकार फिर से सरकार बनाती है और पढ़ने के लिए सुरभि राठी सपनों की शहर मुंबई में आती है। मैं समय हूँ, पर मैंने भी इस वक्त का 22 साल इंतज़ार किया है। सुरभि ने भी चेतना कॉलेज में ही एडमिशन लिया है। नया शहर, नया सफ़र, नई सड़कें, नया नया वो घर था। बदला मौसम, बदली हवाएं, पास में अरब का समंदर था। तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ, शोर शराबा, ये शहर कभी न रुकता था। लोकल की सवारी, धक्का मुक्की, ये शहर कभी न थकता था। ये शहर हज़ारों फिल्मों को जन्म देता है, समंदर पर राज करता है। नवसाला पावनारा लालबाग का राजा भी इसी शहर में रहता है। इसी शहर ने देखा है सुनामियों का मंजर। ये वही शहर है जहाँ बनता है जादू मंतर। इसी शहर में होनी थी एक और कहानी की शुरुआत। इसी शहर में होनी थी इन दोनों की मुलाकात। सितंबर का महीना, बम्बई की बारिश, शुरू हो गई थी किस्मत की साजिश। साल 2019 था, सितंबर का महीना हसीन। चेतना कॉलेज में इन दोनों का पहला दिन। विधना ने जो लिख दिया छठी रात्रि के अंक, राई घटे न तिल बढ़े, रह रे जीव निशंक। कहते हैं कि जब हमारा जन्म होता है उसी दिन के बाद छठी रात भाग्य की देवी आती है। भाग्य रेशा में हमारा भाग्य लिख कर जाती है। उसका लिखा हुआ भाग्य ना राई के बराबर घटता है, ना ही तिल के बराबर बढ़ता है। मनुष्य उसके लिखे हुए रास्ते पर ही जाने अनजाने में बस चलता रहता है। इन दोनों की भाग्य रेखा में मुंबई आना लिखा था।
इन दोनों की भाग्य रेखा में मुंबई आना लिखा था कि जो पढ़ना चाहोगे काबिलियत होते हुए भी पढ़ न पाओगे। लिखा था कि जहाँ पढ़ने की इच्छा न होगी वही फिर पढ़ने जाओगे। फूल का न खिलना उसके हाथ में है, न खिलकर खुशबू बिखराना, न टूटकर माला में पिरोए जाना, ना ही डाली पर रहकर ही मुरझा जाना। मैं कौन हूँ जो बिना आंखों के सब देखता हूँ? मैं कौन हूँ जो बिना कानों के सब सुनता हूँ? मैं कौन हूँ जो बिना जुबान के भी सब कुछ बोलता हूँ? मैं कौन हूँ जो बिना बताए भी तुम्हें सब कुछ सिखाता हूँ? मैं समय हूँ, मैं ही तुम्हारा भाग्य विधाता हूँ। समय के विधान जैसा ही चेतना कॉलेज का भी एक विधान था। वो जानते थे कि यहाँ आने वाला हर स्टूडेंट एक दूसरे को नहीं जानता। बच्चे एक दूसरे को मिले पहचाने, किसी का नाम पूछे, किसी का धाम बुझाने, इसीलिए एक सोशल कनेक्शन करवाया जाता, इनका आपस में इंट्रोडक्शन करवाया जाता। ऑडिटोरियम में नामों का शोर था, बच्चों का चिल्लाना था। ऑडिटोरियम में नामों का शोर था, बच्चों का चिल्लाना था। बाकी सबकी क्या पड़ी, मुझे तो इन दोनों को मिलवाना था। पहली बात सबकी टीचर्स के रोक टोक से हुई। पहली बात सबकी टीचर्स के रोक टोक से हुई। इन दोनों की मुलाकात भी पहली जरा सी नोकझोंक से हुई। हमारी कहानी का ये शांत सा लड़का न जाने क्यों हर बात पर नाक चढ़ाता था। सुरभि के शब्दों में ही कहूँ तो आलय न जाने क्यों पर पोकर फेस बनाता था। अब आलय की दिल की बात तो मैं और आलय ही समझ पाया था। सीईटी में 99.79% मार्क्स लाकर भी ये लड़का चेतना कॉलेज में जो आया था। मैंने शुरुआत में ही कहा था, ये कहानी किस्मत की है, ये कहानी हम सब की है। तो हम सब भी कभी ना कभी कॉलेज तो गए होंगे, पहली बार अजनबियों से मिले होंगे। पहली मुलाकात में न जाने क्यों पर तुम भी तो अक्सर हर किसी को जज करते हो। जो कोई और ऐसा करे तो कहते हो गुरु तुम भी ना गजब करते हो। इस भीड़ में एक और लड़का बड़ी रेयर कॉम्बिनेशन में था। ये लड़का बड़ा टशन में था। इसकी जुबान थी गुजराती और घर था अमरावती। ऐसा वेदांत भी इस लोक मंथन में था। गुजराती बोलने वाला वेदांत आलय को अपनी भाषा का लगा और अमरावती का था, इसलिए सुरभि को भी अपना सा लगा। ऐसे ही कॉमन फ्रेंड्स, कॉमन बातों से ये सब अपना ग्रुप बनाते हैं। तब से सुरभि और आलय आज तक उसको मोटा भाई बुलाते हैं। समय की मांग थी कि ये दोनों एक दूसरे के गहरे दोस्त बन जाए, पर पहली मुलाकात में एक दूसरे को ये कुछ खास पसंद नहीं आए। कुछ समय में समय इन्हें दूसरा मौका देता है। कॉलेज में फ्रेशर्स पार्टी का दिन आता है और फ्रेशर्स पार्टी के दिन ही ये खामोश सा लड़का जरा सा खुल जाता है। तेरे आने की खुशी में एक महफिल सजी है, झूमो नाचो गाओ यारो, ये जश्न की घड़ी है। ये जवानी का मंजर कुछ ऐसा ही होता है। यहाँ आज की बात करो, कल की किसको पड़ी है। बस फिर क्या, इसी जश्न में आलय भी आता है और सज धज कर आई सुरभि को देखता है। आज भी आलय का न चश्मा बदला था न चश्मे का नंबर।
बस बदल गया था तो देखने का नजरिया और देखा हुआ मंजर। ऐसा नहीं था कि इससे पहले ये लड़की दिखी नहीं थी या लड़कियों से दोस्ती नहीं थी, पर आज जो सुरभि को देखा, ऐसी लड़की आलय के लिए दुनिया में कहीं नहीं थी। इससे पहले कि आलय को ये बात समझ आती, दिल की आवाज दिमाग तक जाती, डीजे वाले बाबू की आवाज आती, चलो लेट्स बिगिन द पार्टी। खत्म हुआ मुंह दिखाई का जश्न, पर आलय के दिल में खड़ा हुआ एक अजीब सा प्रश्न। ये वही प्रश्न था जो हर किसी को पड़ता है, हर जवान इंसान इसी प्रश्न से लड़ता है। ये वही प्रश्न है जो सती को देख शंकर को पड़ा था, इसी प्रश्न ने राधा कृष्ण को बिगड़ा था। ये वही प्रश्न है जिससे जीवन की बुनियाद हिलती है, ये वही प्रश्न है जिससे प्रकृति चलती है। कॉलेज का वो सारा जश्न फ्लक्स रेस्टोरेंट के इनसाइड हुआ था। लोगों को लव एट फर्स्ट साइट होता है, इसे लव एट फ्लक्स साइट हुआ था। फिर आलय ने जैसे इंतजार करने की सजा हो पाई जो उसे किसी ने सुनाई नहीं, जश्न के अगले 2 दिनों तक सुरभि कॉलेज ही आई नहीं। क्यों लगी थी ये लड़की अचानक आलय को इतनी खास? क्यों लगा कि करूं इस पर विश्वास? क्या यही वो लड़की है जिसके साथ मुझे जीना है? क्या इसी के साथ लूंगा मैं अंतिम श्वास? इन प्रश्नों का कोई भी उत्तर न था उसके पास, ना ही सुरभि को था इसका कोई भी आभास। इन्हीं सवालों में उलझा था आलय, पर मेहनत से करता कॉलेज में पूरा अभ्यास। आर से राठी, एस से शाह, कुदरत को ही थी इन दोनों की परवाह। राठी और शाह का रोल नंबर साथ में आया, ऐसे फिर कुदरत ने इनको मिलाया। MBA अब साथ में पढ़ते थे, 10 का ग्रुप था, असाइनमेंट भी साथ में करते थे। ऐसा ही एक असाइनमेंट कॉलेज से दिया गया, किसी बिजनेसमैन का इंटरव्यू लिया गया। किस्मत की हर एक चाल अपने समय पर चल रही थी, नोक झोंक वाली मुलाकात अब दोस्ती में बदल रही थी। इसी बीच कॉलेज का स्पोर्ट इवेंट नज़दीक आ जाता है, उस इवेंट को द चैलेंजर्स नाम रखा जाता है। अब तक ये सारे गहरे दोस्त बन जाते हैं और चैलेंजर्स में हिस्सा लेते हैं। पहली मुलाकात में हम अक्सर ही सामने वाले को थोड़ा गलत समझ लेते हैं। वैसे ही गलत समझ लिया था सुरभि ने आलय को, और आलय ने सुरभि को। धैर्य से सब होता है, तुम धारण करो धैर्य को, यही सिखाया है समय ने सभी को। स्पोर्ट इवेंट का दिन आया, द चैलेंजर्स की हुई शुरुआत। नाच गाना, दौड़ना भागना, कई सारे खेल खेले गए एक साथ। सारे कॉलेज में जश्न ही जश्न था चारों तरफ बस हंगामा। गाने चल रहे थे, सूट बूट को गोली मारो, पहन के आ जाओ पैजामा। यो हनी सिंगर दरेरा दरेरा रा 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 दरेरा रा 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 रा। कॉलेज के फुटबॉल कोर्ट में कुदरत अपना खेल चलाती है। कॉलेज के फुटबॉल कोर्ट में कुदरत अपना खेल चलाती है। खेलते खेलते आलय को धप्प से जमीन पर गिराती है। ग्रेविटी का फोर्स अचानक कैसे बढ़ गया, आलय कुछ समझ नहीं पाया। अपने गिरने का राज जानने से पहले उसकी कोहनी से खून निकल आया। अब हीरो की कोहनी से खून निकले और हीरोइन अपना दुपट्टा फाड़ कर न दे, ऐसा कभी होगा क्या? नहीं ना। पर यहाँ पर ऐसा ही होता है। हमारा हीरो जमीन पर गिरकर जख्मी हो जाता है और हीरोइन को पता भी नहीं चलता है। ऐसे में आलय का दोस्त आगे आता है और जख्मी आलय की खबर सुरभि तक पहुंचाता है। सुरभि आई, फर्स्ट एड बॉक्स लाई और आलय की मरहम पट्टी करवाई। कुदरत की इन कोशिशों के बाद भी ये लड़की आलय का दिल न समझ पाई।
खैर, इन लोगों को मिलवाने की एक कोशिश कुछ तो रंग लाई। समय के साथ साथ इन दोनों की दोस्ती भी और गहराई। आपने सुडोकू खेला है कभी? ये दोनों रोज खेलते थे। पढ़ाई, असाइनमेंट्स और सुडोकू के लिए रोज मिलते थे। रोज कॉलेज में आना, साथ में पढ़ना, ग्रुप्स के साथ में खाना पीना। अगर मैं भी इंसान बन पाता तो इन सब के ग्रुप में ज़रूर जाता। खैर, मैं समय हूँ, मेरा काम है इनको साथ में लाना, बिना किसी शर्त के। बस चलते जाना, बस चलते जाना। बम्बई की बारिश अब थम सी गई थी। हल्की हल्की सर्दियां भी जम रही थी। छतों के कबूतर भी सड़कों पर आ गए। इसी बीच आलय जी सुरभि जी को भागे। अंदर ही अंदर एक दूसरे को पसंद करते रहे, पर रिश्ते को एक नया नाम देने से डरते रहे। इस मतलबी दुनिया में एक शख्स इन्हें सच्चा लगता था, एक दूसरे का साथ इन्हें बेहद अच्छा लगता था। इनकी गहरी दोस्ती को वक्त का सलाम था, पर इन दोनों का रिश्ता अब भी गुमनाम था। दोनों के दोनों मतवाले थे, कुछ सपने इन्होंने पाले थे। सपनों का पीछा करते करते अपनों से छूटने वाले थे। एक अच्छा, सच्चा और बेहतरीन इंसान कैसा होता है? वो जो सपनों के लिए अपनों को छोड़ता है, या वो जो अपनों के लिए सपनों को छोड़ता है? मेरी अनंत जीवन यात्रा में मैंने सैकड़ों को देखा है जिन्होंने न सपनों को छोड़ा है, न अपनों को छोड़ा है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, रीति आए सो फल होए। संत कबीर के इस दोहे की तरह ही सब कुछ धीरे धीरे हो रहा था। दो दिलों का ये फासला भी समय के साथ साथ कम हो रहा था। पर धीरे से एक अजनबी संकट भी इस धरती पर आ रहा था। नजरों को न दिखने वाला दुश्मन दुनिया में पांव फैला रहा था। इंसानों की करतूतें कई बार कुदरत को भी चौंका देती है। हर बार कुछ हो ही जाता था जब भी किस्मत इनको मौका देती है। अब की बार लगा ही था कि बस इजहार हो ही जाएगा। एक लड़का और एक लड़की दोस्त नहीं रह सकते, इनको प्यार हो ही जाएगा। इनकी कहानी के बीच में फिर से नया रोना आ गया। इस भागती दुनिया को रुकाने के लिए कोरोना आ गया। इससे पहले कि कुछ समझ आता, कोई कुछ कर पाता, लॉकडाउन डिक्लेयर हो गया। सब तरफ कोरोना फैल गया। जो जहां हो वही रहो, चुप रहो, कुछ ना कहो। खिड़की दरवाजे बंद कर लो, बंद कमरों में सांस लो। जो भी बाहर आएगा जान से वो जाएगा। खत्म होगी सृष्टि अब, अस्तित्व सब मिट जाएगा। अगर फोन कोई आता था दिल दहल सा जाता था। अभी अभी जो जिंदा है अगले पल मर जाता था। बंद हुआ अब शोर सब, गाड़ियां भी रुक गई। खाली थे सब रास्ते, सड़कों पर सन्नाटा था। कौन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कौन जाने, सब भटकते खाते ठोकर घर को जाने। पर कटी नन्ही सी परिया भी चल रही है। सड़क पर पाव नंगे काया धूप में जल रही है। ये कालगति विकराल सबको छल रही है। ये कालगति विकराल सबको छल रही है। इन दोनों की कहानी जैसे ही हर किसी के जीवन में कोरोना के किस्से हैं। कोरोना के पहले और कोरोना के बाद अब वक्त के भी दो नए हिस्से हैं। मुसीबतें जो आती है बस कायर को दहलाती है। सूरमा नहीं डरते हैं, डटकर आगे बढ़ते हैं। मुसीबतें जो आती है बस कायर को दहलाती है। सूरमा नहीं डरते हैं, डटकर आगे बढ़ते हैं।
धैर्य रखा हम सब ने, खड़ा नया संसार किया। कोरोना जैसे संकट को भी हमने मिलकर पार किया। जिसे भी देखो बस वही मास्क लगाकर घूमता था, सैनिटाइजर से हाथ धोता जो हाथों से कुछ छूता था। आप ही ने तो थालियां पीटकर जश्न मनाया था, दिए मोमबत्तियां जलाकर एकता का संदेश फैलाया था। बंद हुए स्कूल और कॉलेज, मुंबई से सुरभि लौट गई। मायूस खड़ा था समय बहुत, सुरभि जो घर को लौट गई। लॉकडाउन के चलते आलय मुंबई में रहा, सुरभि को घर जाना पड़ा। इन दोनों को अब कैसे मिलाए, किस्मत को भी अपना सर खुजाना पड़ा। खैर धीरे धीरे सब नॉर्मल हुआ। ऑनलाइन कॉलेज शुरू हुए, ऑनलाइन ही सब पढ़ते थे, दोनों फोन पर बातें करते थे। ऑनलाइन से ही पढ़ते पढ़ते पूरा हुआ फिर MBA। सुरभि को अच्छी जॉब मिली, आलय चला गया USA। इतना बढ़ गया फासला, न जाने कैसी इनकी मुलाकात होती। सुरभि के शहर में दिन निकलता तो आलय के शहर में रात होती। वह कहते हैं ना, अगर किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। और यहाँ ये दोनों मिले, ये तो खुद कायनात ही चाहती है। फिर कौन सी चीज है जो कुदरत को रोक पाती है। 2 साल कोरोना में बीते, 1 साल अमेरिका खा गया। अपनी डिग्री पूरी करके आलय मुंबई में आ गया। किस्मत के आगे किसकी है चलती, किस्मत बड़ी बलवान है। किस्मत के आगे किसकी है चलती, किस्मत बड़ी बलवान है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, रखवाला उसका भगवान है। आलय ने फैक्ट्री ज्वाइन कर ली थी। सुरभि का वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। घर के कमरे में ही दिन निकलता, घर की चौखट पर ही सूरज ढल रहा था। आलय ने फैक्ट्री को संभाल लिया, सुरभि ने भी मन लगाकर काम किया। सुरभि का अच्छा परफॉर्मेंस देखकर कंपनी ने उसे मुंबई बुला लिया। बरसों के बिछड़े ये दोस्त फिर से बंबई में मिलते हैं। बरसों के बिछड़े ये दोस्त फिर से बंबई में ही मिलते हैं। मुरझा गए थे प्यार के फूल, वो फूल फिर से खिलते हैं। एक दूसरे का हाल जाना, दिल ने दिल को पहचाना। वंस अपॉन अ डाइन में दोनों ने खाया था खाना। खाना बड़ा ही लजीज था, माहौल बड़ा ही अजीब था। दोनों के दोनों शर्माने लगे, दिल के भाव ओठों पर आने लगे। दबा हुआ था जो दिल का हाल, उस प्यार का फिर इजहार किया। दोनों ने इस नए रिश्ते को सच्चे दिल से स्वीकार किया। मैंने शुरू में ही कहा था, ये कहानी किस्मत की है, ये कहानी हम सब की है। किस्मत ने हर मोड़ पर बड़ा जोर लगाया, जहां सोचा वही दोनों को मिलाया। तुरंत ही घर वालों को बताया गया, साथ में सबको लाया गया। रिश्ते की इनके बात चली, पंडित जी को बुलाया गया। सारे ग्रह नक्षत्र तारे गुण मिल गए, सबके चेहरे खिल गए। एक दूजे के लिए बने थे दोनों, वो सुरभि और आलय मिल गए। अंत अस्ति प्रारंभ। किसी भी कहानी के अंत से ही नई कहानी आरंभ होती है। इसीलिए ये कहानी का अंत नहीं, यहाँ से दोनों की नई जिंदगी प्रारंभ होती है। शाह परिवार को बहू मिली, मिला राठी परिवार को दामाद। शाह परिवार को बहू मिली, मिला राठी परिवार को दामाद। किस्मत ने लिखी ये कहानी, समय को हमेशा रहेगी याद। किस्मत ने लिखी ये कहानी, समय को हमेशा रहेगी याद।